हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ले लीजिए रिपेयरिंग में। दोस्तों, आज हम इंडक्शन की 5 ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे जिनको हम कभी ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए हमें मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ये 5 प्रॉब्लम अच्छे से जान लें, ताकि आपका पीसीबी आपको पता चल जाए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। ये 5 फैक्ट हैं कि इन प्रॉब्लम में आपका इंडक्शन नहीं बन सकता है, आपको मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना प्रॉब्लम नंबर 1, तो सबसे पहले मैं इसको सप्लाई में लगा दे रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1 होता है अपना, आप सभी जानते हैं कि अपना 18 वोल्ट और 5 वोल्ट का इसमें 2 सप्लाई रहता है। तो मैं ऊपर ही से पीसीबी में आपको चेक करा देता हूँ 18 वोल्ट और 5 वोल्ट का सप्लाई। यहाँ पे ये आप देखेंगे पहला पिन अपना ये ग्राउंड है, दूसरा पिन अपना 5 वोल्ट है। तो आप देख सकते हैं 5 वोल्ट अपना बन रहा है, ठीक है। इसके बाद ग्राउंड यहीं से रख लेते हैं। दूसरा वोल्ट जो रहता है अपना 18 वोल्ट, वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फैन पे से मैं सॉकेट पे से चेक कर रहा हूँ, फैन के सॉकेट से यहाँ 18 वोल्ट अपना बन रहा है। ये 2 सप्लाई ओके है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, मैं सप्लाई हटा दे रहा हूँ। अब होता ये है कि सप्लाई अपनी अभी तो बन रही है, अब कंडीशन क्या होती है जिसमें अपन ठीक नहीं कर पाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये 78L05 ट्रांजिस्टर लगा है, आईसी भी बोल सकते हैं, ये अपना लगा है। यहाँ पे अपना अभी तो बन रहा है, लेकिन क्या कंडीशन रहती है, यहाँ 5 वोल्ट अपना नहीं बनता है। उस कंडीशन में अपन ये ट्रांजिस्टर चेंज कर देते हैं, उसके बावजूद भी 5 वोल्ट नहीं बन रहा होता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये इस पिन पे 9 वोल्ट आता है, बीच वाली ग्राउंड है, और तीसरी पिन अपना 5 वोल्ट है। तो इससे आगे अपन चलेंगे तो यहाँ पे ये एक अपना, यहाँ देखिए तीसरी पिन से यहाँ एक अपना जंपर लगा है, ये अपना जंपर है। इस जंपर को अपन ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद अगर अपना यहाँ 5 वोल्ट बन जाता है तो आप 100% ये मान के चलिए अपना आईसी फुली शॉर्ट है, ये पीसीबी रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि आईसी मार्केट में अवेलेबल नहीं रहती है। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 1। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है फ्रेंड्स, वो रहता है अपना कोई एरर कोड, जिसमें पहला एरर कोड सेंसर को लेके आता है, दूसरा बर्तन सेंस को लेके आता है, तीसरा ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन और लो वोल्ट प्रोटेक्शन के लिए आता है। नाम कुछ भी हो सकते हैं, नाम से मैं कभी इनको याद नहीं रखता हूँ, और मैं चाहूँगा आप भी नाम से रट्टे नहीं मारिए, आप प्रॉब्लम को सोल्व करना समझिए। तो इसके बाद अपन बात करते हैं सेंसर संबंधी प्रॉब्लम। तो इसके बाद अब जैसे इस पीसीबी का ये प्रॉब्लम है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसके चलते मेरे को ये मदरबोर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2, ये अपना सेंसर है, यहाँ पे जो हीट सिंक सेंसर बोलते हैं, आईजीबीटी के पास लगा रहता है, एसएमडी पैकेज में है ये अपना सेंसर लगा है। ये सेंसर अपना डायरेक्टली कनेक्ट रहता है पिन नंबर आईसी की, ये डॉट का निशान यहाँ है। तो पिन आप इधर ही से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन, 8 पिन, और इधर से गिनेंगे आप 9 10 11 12 13 14 15 16 पिन, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है पिन नंबर 8 से। मैं चेक करा दे रहा हूँ कंटिन्यूटी से आपको, ये यहाँ मैंने लगाया और ये पिन नंबर 8 पे, ये आप देख रहे हैं डायरेक्टली कंटिन्यूटी दे रहा है। तो ये पिन पे अपना अगर 4 वोल्ट सप्लाई, 4 से 5 वोल्ट सप्लाई नहीं रहता है तो आप समझ लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आईसी जनरेट करता है, डायरेक्ट कंटिन्यूटी दे रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में कोई पार्ट्स नहीं लगाया जिसको आप चेक करोगे। तो ये जो यहाँ पे 4 से 5 वोल्ट अगर आपका नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए आपका मदरबोर्ड रिपेयर नहीं हो सकता। इसके चलते आपको कुछ देर इंडक्शन चलने के बाद एरर शो होगा। अब वो E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, फिलिप्स इंडक्शन है तो E1 या E2 में से ही कुछ रहता है। तो अच्छा, अगर यहाँ 4 वोल्ट बन रहा है तो आपका ये सेंसर खराब हो सकता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये हो गई प्रॉब्लम नंबर अपनी। तो इसकी प्रॉब्लम क्या थी वो आप देख लीजिए। मैं सप्लाई दे रहा हूँ, सप्लाई देने के बाद मल्टीमीटर को 20 की रेंज में रख रहा हूँ। रखने के बाद अपन ये यहाँ से मैं ग्राउंड कनेक्ट कर लेता हूँ और पिन नंबर 8 पे वोल्ट चेक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ वो 0.25 वोल्ट बन रहा है, जो कि बहुत कम है। तो इस कंडीशन में अपना ये पीसीबी रिपेयर नहीं हो सकता। यहाँ 4 वोल्ट मेरे होने ही चाहिए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से मेरा इंडक्शन कुछ देर चलने के बाद बंद हो जा रहा था। सेंसर मैंने चेक कर लिया जो कि सही है। अब इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या था पीसीबी में वो भी देख लीजिए। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। इसके बाद बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3, जो कि टॉप सेंसर का, जैसा कि मैंने आपको बताया
ये जो है यहाँ इस पिन पे टॉप सेंसर की 2 पिन रहती हैं, ये दोनों मिला के एक हैं, इनमें से किसी एक पिन पे अपना 5 वोल्ट 4 वोल्ट सप्लाई होना चाहिए। वही प्रोसेस है। मैं यहाँ से ग्राउंड कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ मैं वोल्ट चेक करता हूँ। यहाँ देखेंगे आप 1.5 वोल्ट मेरा बन रहा है। ये अपना ग्राउंड है। 1.55 वोल्ट जो कि कम है, यहाँ पे 4 वोल्ट होना चाहिए। अब इसकी वजह से कोई दिक्कत है कि नहीं है, तो यहाँ से रिवर्स आप ट्रैक चलाइए कि कहीं बीच में रास्ते में कोई कंपोनेंट्स ख़राब तो नहीं है। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से ये जंपर लग के और पिन नंबर इसकी 9 में ये सप्लाई आउट हो रही है, 9 से आउट हो रही है सेंसर के लिए। तो ये वोल्ट इंटरनली आईसी कम कर रही है। तो ये आईसी अपनी इस मामले में ख़राब है, बाकी सब चालू है इसका, सिर्फ इस मामले में ख़राब है। ये 2-3 मिनट चलने के बाद बंद हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी अपना ठीक नहीं होगा, ये आईसी अपने को मिलेगा नहीं, मजबूरन अपने को मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। ये हो गई प्रॉब्लम नंबर 3। इसके बाद इसमें भी एरर E1 या E2 रह सकता है टॉप सेंसर की वजह से। अब आती है प्रॉब्लम नंबर अपनी 4 नंबर प्रॉब्लम में अपना बर्तन सेंस नहीं कर रहा होता है और E9 का शो होता है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में ये आप जो कॉइल जो लगती है उसके कनेक्टर आप देख रहे हैं, 2 कनेक्टर, यहाँ से एक सिग्नल अपना इस आईसी को जाना रहता है। वो सिग्नल नहीं जाने से अपना E9 आता है, लेकिन वो कब रिपेयर नहीं होता E9 वाला फॉल्ट, वो मैं आपको बताऊंगा। E9 रिपेयर होता है, मैं नहीं कहता कि रिपेयर नहीं होता है, लेकिन कब नहीं होगा वो आप जान लीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ट्रैक समझ लीजिए पहले। SMD पैकेज है यहाँ पे, तो मैं कंटिन्यूटी के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कौन सा ट्रैक कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले इस कनेक्टर की मैं बात करूँ, यहाँ से एक सिग्नल जा रहा है अपना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये एक रजिस्टेंस लगा है, यहाँ से ये दूसरा रजिस्टेंस लगा है, यहाँ से ये रजिस्टेंस या जंपर कुछ भी हो सकता है, यहाँ चला गया। यहाँ से आप देखेंगे SMD पैकेज है तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं कंटिन्यूटी के माध्यम से आपको यहाँ से बताना चाहूँगा। मल्टीमीटर को ले लिया मैं कंटिन्यूटी पे, यहाँ से ये ट्रैक यहाँ से नीचे होते हुए इस रजिस्टेंस पे आ रहा है, मैं कंटिन्यूटी से चेक करा दे रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ अपना ट्रैक आ गया है। यहाँ से अब इस रजिस्टेंस के दूसरे छोर पे हम मीटर लगा लेंगे, एक प्रोब, ये मैंने लगा दी है। अब इससे आगे हम चलेंगे, तो ये देखिए डायरेक्ट पिन नंबर 16, आईसी की पिन नंबर 16 पे अपना ये ट्रैक आ रहा है। तो यहाँ से इसका सिग्नल गया पिन नंबर 16 पे, यहाँ अपना 2 से 3 वोल्ट होना चाहिए। इसके बाद इस ट्रैक की भी हम बात करेंगे। यहाँ से इसको देखेंगे तो इधर से निकलते हुए ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और इसके बाद ये ट्रैक SMD में आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं चलाता हूँ इसको, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ अपना ट्रैक आ गया है इस रजिस्टेंस पे। यहाँ से ये ट्रैक, यहाँ से ये ट्रैक इस रजिस्टेंस में गया। इस रजिस्टेंस के दूसरे छोर पे मैं लगाऊंगा तो ये अपना ट्रैक, ये देखिए आईसी की पिन नंबर 15 पे ये ट्रैक आ गया है। तो 15 और 16 नंबर पिन पे अपना 2 से 3 वोल्ट तक होना चाहिए। मैं चेक करा दे रहा हूँ, सप्लाई में लगा रहा हूँ। सप्लाई लगाने के बाद मल्टीमीटर को मैं 20 की रेंज में रख लेता हूँ। यहाँ से ये पिन नंबर 16 पे अपना देख सकते हैं 2.93 वोल्ट अपना बन रहा है, और ये पिन नंबर 15 पे, पिन नंबर 15 पर ये वोल्ट नहीं बन रहा है। इसका कारण ये नहीं है कि आईसी खराब है। पिन नंबर 15 पे ये वोल्ट अपना, ये जो कॉइल जो है ये कनेक्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ से ये सप्लाई इधर से ऐसे घूम के जाती है। तो ये पिन नंबर 15 पे ये वोल्ट कॉइल लगने के बाद यहाँ पे 2 से 3 वोल्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, होता क्या है, ये वोल्ट हो सकता है ये बैक में रजिस्टेंस लगी हो, इनकी वजह से ख़राब हो। तो इसको रजिस्टेंस वाइज आपको चेक करते जाना है, जैसे कि मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसके लिए मैं मल्टीमीटर को 1000 की रेंज में रख रहा हूँ। 1000 की रेंज में रखने के बाद यहाँ से, जैसे इस ट्रैक को मैं एक ट्रैक को आपको समझा देता हूँ। यहाँ से यहाँ अपना वोल्ट 315 वोल्ट देखिए बन रहा है। यहाँ से ये रजिस्टेंस लग के इसको 138 वोल्ट कर दिया। यहाँ से ये अपना 18 वोल्ट कर दिया है। अब मैं लोअर रेंज में आ जाता हूँ वोल्टेज की, 18 वोल्ट हो गया है। 20 पे मल्टीमीटर को सेट कर लिया हूँ। यहाँ से ये यहाँ चला गया अपना 17-18 वोल्ट। इसके बाद ये ट्रैक इसके नीचे से होते हुए यहाँ आया था, यहाँ 17 वोल्ट आ रहा है। अब ये रजिस्टेंस लग के अपना ये वोल्ट कर दिया कितना, 2.89।
अब ये वोल्ट यहाँ तक अपना आ रहा है, अगर यहाँ तक नहीं आ रहा है ट्रैक वाइज ऐसे चलोगे तो आपको पीछे में कोई ना कोई, मान लो यहाँ अपना ये वोल्ट नहीं आता तो इसका मतलब यहाँ ये वोल्ट नहीं आता तो मतलब ये रजिस्टेंस में से कोई ख़राब है, चेंज कर देंगे। अब इस हिसाब से आप पाए कि यहाँ पे ये देखिए 2.89 वोल्ट आ गया है यहाँ से डायरेक्टली। तो अब होता क्या है, रजिस्टेंस अपनी सब सही है और वोल्ट नहीं बन रहा है, तो उसमें होता क्या है, ये आईसी अपना वोल्टेज ड्रॉप करा देती है। इसके लिए अपने को क्या करना है, इस आईसी की पिन नंबर 15 और 16 को ओपन कर देना है और फिर वोल्ट आपको नीचे प्रिंट में चेक करना है, आईसी की लैग पे नहीं, प्रिंट में चेक करना है। अगर आपका वोल्ट बन जाता है तो अपना आईसी ख़राब है, पिन ओपन करने के बाद वोल्ट बन रहा है तो आईसी ख़राब है। ऐसे में आपका E9 एरर ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि ये आईसी आपको मिलेगी नहीं। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 4। इसके बाद मैं बात करूं प्रॉब्लम नंबर 5 की, तो प्रॉब्लम 5 जो होता है वो रहता है अपना इधर से, ये जो डेटा सिग्नल वगैरह जो जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो बता देता हूँ। यहाँ फिलिप्स की कंपनी का है तो इसमें एक तार कम रहता है स्टैंड बाई का, क्योंकि डायरेक्ट आईसी से कम्युनिकेशन करके स्टैंड बाई इसमें होता है। औरों में स्टैंड बाई का इधर से एक वायर और जाता है, 5 वायर उसमें रहता है, बाकी वायर सेम है। तो इसमें अब देखिए, ये पहला अपना ये ग्राउंड है, दूसरा ये अपना 5 वोल्ट, इसके बाद तीसरा अपना जो है वो डेटा का है। तो डेटा में आप देख रहे हैं 0.16 15-16 ये वोल्ट जो बन रहा है, तो मतलब इतना ही वोल्ट इसमें बनना चाहिए। ये सिग्नल जो है डेटा का ये अपना आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो आप रिवर्स जाएंगे, ये डायरेक्ट आईसी की पिन नंबर आप ट्रैक कर सकते हैं रिवर्स में जाके, शायद 4 नंबर पिन होगी, मैं कंटिन्यूटी से आपको चेक करा देता हूँ। पिन नंबर 4, ये इधर से डेटा की तीसरी पिन और इधर से पिन नंबर 4, आईसी की पिन नंबर 4 डेटा की पिन है। तो इसमें बीच में कोई कंपोनेंट्स नहीं लगा। अगर ये डेटा वोल्ट मिसिंग होता है यहाँ से तो डायरेक्ट आईसी का फॉल्ट है, आप समझ लीजिए। अगर ये डेटा वोल्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है 0.16 17 20 तक, तो आपका आईसी ख़राब है। इस कंडीशन में भी आपका ठीक नहीं होगा। इसके बाद इसी को लेके एक प्रॉब्लम और है, ये अपना क्लॉक है। क्लॉक पे भी अपना मल्टीमीटर को 20 की रेंज में रख रहा हूँ। क्लॉक पे भी अपना 5 वोल्ट बनना चाहिए, जो कि अपना सही है। यहाँ पे ये 5 वोल्ट भी अगर मिसिंग होता है तो आप देखेंगे, इसको ट्रैक को रिवर्स जाएंगे तो ये ट्रैक नंबर आईसी की पिन नंबर 5 से आउट हो रहा है। इसके बीच में भी कोई कंपोनेंट्स नहीं लगा है। अगर ये वोल्ट भी अपना ड्रॉप होता है तो समझ लीजिए अपना आईसी ख़राब है। इस कंडीशन में भी अपना पीसीबी रिपेयर नहीं होगा। ये 5 कंडीशन है जिनके चलते अपना पीसीबी रिपेयर नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम आप चेक करने के बाद इजीली आप समझ जाइए कि अपना पीसीबी रिपेयर होगा कि नहीं होगा। अगर इनके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका पीसीबी 100% रिपेयर होगा। आपको इसके लिए और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप खुद से ये 5 चीज़ें चेक कर लीजिए, आपका पीसीबी ओके होगा कि नहीं होगा आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।